हे मेरे दिव्य रूप प्यारे शिशु, कैसे हो तुम? तुम्हारी यात्रा सुखद तो है ना? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में और उससे जुड़ी कहानी कथाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्यारा त्योहार है जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसे रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। तुम इसे बहुत ध्यान से सुनना। मैं अंत में तुमसे प्रश्न भी पूछूंगी। सुनोगे ना मम्मा की बातें? तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। श्रावण माह में इस त्योहार को मनाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी, सलूनो भी कहते हैं। रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बाध्य। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जाती है। राखी मनाने का मुख्य उद्देश्य है भ्रातृ भावना और सहयोग की भावना को बढ़ाना। राखी बांधते समय एक बहुत ही प्यारा मंत्र बोला जाता है, जैसे येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वामपि बंधयामि रक्षे माचल, जिसका भावार्थ होता है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना, तो अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना होना। हे शिशु, तुम्हें पता है रक्षाबंधन के त्योहार से संबंधित कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और श्रीमद् भागवत में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 1000 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांग ली। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। जब राजा बलि रसातल में चले गए, तब बलि राजा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को उपहार में अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। हे शिशु, रक्षाबंधन से संबंधित कई और पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे जब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण की कटी हुई उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू चीर कर लगाया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सुरक्षा का वचन दिया। इसी तरह जब महाभारत के युद्ध में जब श्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस पावन धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। तब से भी राखी का चलन बढ़ने लगा। हमारे इतिहास में भी पहली बार रानी कर्मावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का वृत्तांत वर्णित है।
हे मेरे दिव्य रूप शिशु, रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जिसमें कल्याण की कामना, रक्षा का भाव, विश्वास की डोर, स्नेह और पूर्ण शुद्ध प्रेम के साथ समाहित होता है। आज के इस बदलते हुए परिवेश में राखी का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है एवं यह त्योहार उपहारों तक सीमित दिखाई देने लगा है। लेकिन हे मेरे दिव्य रूप शिशु, तुम इस त्योहार को पूर्ण शुद्धता के साथ निभाना। तुम जिस भी रूप में रहो, जहाँ भी रहो, जिस भी भूमिका में रहो, तुम सदैव अपने भीतर समाई प्रेम, सुरक्षा, कल्याण और सहयोग की भावना से अपने आसपास, अपने समाज और अपने राष्ट्र को ज़रूर देना और अपनी मनुष्यता की इस श्रेष्ठ त्योहार को पूर्ण कर्तव्य निष्ठता के साथ निभाना। तुम्हें मेरी तरफ से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। हे शिशु, क्या तुमने मेरी बातें और रक्षाबंधन का महत्व ध्यान से सुना या नहीं? अगर हाँ, तो बताइए कि रक्षाबंधन के त्योहार को और क्या कहा जाता है? वेरी गुड, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका मतलब है कि आपने पूरी कथा कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है।